हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए एक और प्रैक्टिस सेट लगाते हैं प्राचीन भारत का। ठीक फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने 14 प्रैक्टिस सेट बना दिए रामचरण शर्मा की बुक से। अगर वो किसी ने ना देखे हों तो जाके देख लो। एंसेंट हिस्ट्री MCQ नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ठीक फ्रेंड्स, और इस पार्ट में हम देखेंगे जो 8वीं ईस्वी से 12वीं ईस्वी तक प्राचीन भारत में क्या चल रहा था। ठीक फ्रेंड्स, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स ब्रेक डाउन आवर टॉपिक। तो पहला क्वेश्चन, ठीक फ्रेंड्स, तेरुकशदंड। ठीक फ्रेंड्स, तेरुकशदंड किस राज्य में लगाया जाता था? ये लगाया जाता था प्रतिहार राज्य में। ठीक है, ये देख लीजिए, ये हमारा आंसर है। आगे देखिए, आरंभिक। ठीक है, आरंभिक मध्ययुगीन समय में भारत बौद्ध धर्म का पतन। ठीक है, बौद्ध धर्म का पतन किस कारण शुरू हो गया था? ठीक है, जो आरंभिक मध्ययुगीन समय था तो उसमें बौद्ध धर्म का पतन किस कारण हो गया था? तो चलिए देखते हैं। उस समय तक बुद्ध विष्णु के अवतार समझे जाने लगे थे और वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए थे। ठीक है, तो फ्रेंड्स आगे देखिए, यहाँ पर पूछा है कि कौन सा कथन सही है। ठीक है, यहाँ देख लीजिए, यहाँ देखना जरूरी है। ठीक है, इसमें पूछा है कौन सा कथन सही है, तो पहला सही है। ठीक है, आगे देखिए, अंतिम। ठीक है, अंतिम गुप्त राजा के समय तक आक्रमण करने वाले मध्य एशिया की जनजातियों ने हिंदू धर्म को अपनाया और बौद्धों को सताया। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तीसरा देखिए, गुप्त वंश के राजाओं ने बौद्ध धर्म का पुरजोर विरोध किया। ठीक है, गुप्त वंश के राजाओं ने विरोध नहीं किया था। ठीक है, ये गलत है, तो हमारे को सही ढूंढना, तो पहला सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर है। ठीक है, आगे देखिए, तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है, यहाँ बताना कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो देखिए, बिल्हण ने विक्रमांक देव चरित्र लिखा है। ठीक है, और दूसरा क्या कहता है, बिल्हण ने चंद्रगुप्त द्वितीय को संरक्षण प्रदान किया था। तो बताइए कौन सा सही है। तो ये केवल एक सही है। ठीक है, यहाँ देख लीजिए, केवल एक सही है। बिल्हण ने विक्रमादेव चरित्र लिखा है। ठीक है, और बिल्हण को चंद्रगुप्त द्वितीय ने संरक्षण प्रदान नहीं किया था। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में कौन थे? तो ये थे कालिदास। ठीक है, कालिदास। ठीक है, बिल्हण का कोई लेना देना नहीं था। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर। आगे देखिए, निम्नलिखित निम्न स्थानों पर सूर्य मंदिरों के लिए विख्यात है। ठीक है, तो कौन कौन से सूर्य मंदिर है? मंदसौर में सूर्य मंदिर है, मूलांक स्थान पर है। कोणार्क का सूर्य मंदिर सुना हुआ, ये उड़ीसा में कई बार एग्जाम में पूछा है। और मोटेरा पड़ता है गुजरात में। ठीक है, तो यहाँ ये चारों ही ऑप्शन है। ठीक है, 1 2 3 4, यहाँ पर सारी जगह सूर्य मंदिर है। ठीक है, लेकिन आपने सुना होगा कोणार्क का सूर्य मंदिर अभी तक, जो कि उड़ीसा में पड़ता है, भुवनेश्वर में। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस स्थान पर पाल काल की कांस्य मूर्तियाँ ढालने का प्रमुख केंद्र था? तो पाल काल की प्रमुख मूर्तियाँ ढालने का कहाँ कहाँ केंद्र था, तो बताइए। ठीक है, तो ये हो जाएगा कुर्कीहार, नालंदा, सारनाथ और विक्रमशिला, ये चारों ही जगह थी, तो ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। ठीक है, तो ये देखिए डी ही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, ये चारों जगह थी। आगे देखिए, चारण। ठीक है, चरण संहिता में निम्नलिखित राजवंशों में किसकी उत्पत्ति आबू पर्वत पर वशिष्ठ के यज्ञ कुंड से बतलाई जाती है? तो बताइए, जो वशिष्ठ पर्वत पर किन किन की उत्पत्ति हुई थी यज्ञ कुंड से? तो बताइए, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये चारों ही हैं, और यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर है। ठीक है, चौहान। ठीक है, चालुक्य, परमार और प्रतिहार। ठीक है, ये चारों ही जो राजवंश हैं, ठीक है, तो इनकी उत्पत्ति बताई जाती है आबू पर्वत से, विशिष्ट यज्ञ कुंड से बतलाई जाती है इनकी उत्पत्ति। ठीक है, ये चयमान। ठीक है, वर्तमान में इनको चौहान कहा जाता है। ठीक है, ये चालुक्य, परमार इनको पवार कहा जाता है, और प्रतिहार। ठीक है, तो आगे देखते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ बताना, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है? तो बताइए कौन सा कथन यहाँ पर सही है। तो चलिए देखते हैं। प्रतिहार। ठीक है, प्रतिहार पूर्वज नागभट्ट प्रथम ने अरबों के एक आक्रमण को विफल किया था। ठीक है, प्रतिहार पूर्वज जो नागभट्ट प्रथम था, तो इन्होंने अरबों के एक आक्रमण को विफल किया था, ये सही है। ठीक है, आगे देखिए, महमूद गजनवी द्वारा सिंध में अरबों को विस्थापित कर दिया गया था, तो ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, आगे देखिए, हिंदू सूत्रों ने सिंध पर 200 से अधिक वर्षों तक शासन किया था, तो ये गलत है। ठीक है, आगे देखिए, राष्ट्रकूटों और अरबों की मित्रता थी, तो ये सही है। ठीक है, तो हमें यहाँ बताना कौन सा सही है। तो पहला और चौथा। ठीक है, पहला और चौथा सही है।
ठीक है। तो ये देखिए आंसर हमारा डी है। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं आप। आगे देखिए। ठीक है, आगे देखिए, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सब मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया हुआ है। ठीक है, यहाँ पूछा है जो कन्नौज पर जो 3 गुट लड़ते रहते थे उनमें कौन सा गुट शामिल नहीं था। ठीक है, तो बताइए। तो उसमें पाल, पटियार और ये राष्ट्रकूट थे। तो इन तीनों की लड़ाई इस कन्नौज पर कब्जा करने के लिए होती रहती थी। ठीक है, और उस टाइम ये कन्नौज A1 क्वालिटी का शहर है। ठीक है, तो ये उनमें चोल शामिल नहीं थे। ठीक है, इन त्रिकुटों में यानी कि त्रिकोणीय पक्ष में चोल राज्य नहीं शामिल था। ठीक है, तो 2 3 4 होना चाहिए। ये देखिए 2 3 4 हमारा आंसर है। ठीक है, आगे देखिए। नौवां क्वेश्चन क्या कहता है, प्राचीन भारत में सामंती व्यवस्था का बुद्ध सैनिक अभियानों में देखा जा सकता है, और कारण क्या कहता है। गुप्त काल में सामंती व्यवस्था का विस्तार गुप्तकालीन गुप्त काल में सामंती व्यवस्था पर्याप्त विस्तार हुआ। तो बताइए इनमें से कौन सा सही है। तो चलिए देखिए। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा बी। ठीक फ्रेंड्स, यानी कि एक कथन और कारण सही है लेकिन स्पष्टीकरण नहीं हो रहा है। ठीक फ्रेंड्स, समझ रहे हो। कथन कहता है प्राचीन भारत में सामंती व्यवस्था का बुद्ध सैनिक अभियानों में देखा गया। ठीक फ्रेंड्स, और यहाँ गुप्त काल की बात हो रही है। ठीक फ्रेंड्स, गुप्त काल में सामंती व्यवस्था पर्याप्त विस्तार हुआ। ठीक फ्रेंड्स, तो दोनों सही हैं बट स्पष्टीकरण नहीं हो रहा, तो आंसर बी। ठीक फ्रेंड्स, ये देख लीजिए। आगे देखिए, ये बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है इवन क्वालिटी के। ठीक फ्रेंड्स, ये 2 बार प्रिंट कैसे हो गया यहाँ। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए, कथन और कारण वाला है ये भी। तो कथन देखिए क्या कहता है, पूर्व मध्यकालीन दक्कन और दक्षिण भारत में ग्रामीण प्रतिरोधी के उदाहरण है। ठीक है, कारण क्या कहता है। ठीक है, कारण देखिए क्या कहता है, ब्राह्मणों और मंदिरों को दिए गए क्रम से अग्रदान और ठीक है, अग्रदान और देवदान ग्रामीणों के अधिकारियों को हानि पहुंचाती थी। ठीक है, तो बताइए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कथन और कारण सही है। ठीक है, और व्याख्या भी हो रही है। यहाँ देखिए, पूर्व मध्यकालीन दक्कन और दक्षिण भारत में ग्रामीण प्रतिरोधी के उदाहरण है। ठीक है, और यहाँ ब्राह्मणों और मंदिरों को दिए गए क्रम से अग्रहार एवं देवदान ग्रामवासियों के अधिकारियों को हानि पहुंचाती थी। ये 2 बार प्रिंट हो गया है। ठीक है, तो इसे भूल जाइए। ठीक है, तो ये ए और आर दोनों सही है, और यहाँ पर व्याख्या भी हो रही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है, ये देख लीजिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए। ठीक है, निम्नलिखित में से ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जब मैंने आपको ये चैप्टर पढ़ाया था तो ये था जो शैलेंद्र राजवंश राजा था, तो ये सुमात्रा और क्या कहते हैं, सुमात्रा और जावा के द्वीपों पर राज करता था, और इसने एक मंदिर बनवाया था, और उस मंदिर की देखभाल के लिए जो ये था पाल शासक था। ठीक है, तो इसने गांव में दान में दिए थे। ठीक है, उस मंदिर की देखभाल के लिए जब मैंने ये चैप्टर पढ़ाया था तो वही क्वेश्चन है। देखिए, निम्नलिखित में से किस शैलेंद्र राजा ने नालंदा में एक मठ का निर्माण कराया था, और पाल सम्राट देवपाल ने उसके रखरखाव के लिए 5 गांव दान दिए थे, यानी मठ की देखभाल के लिए इसने 5 गांव दान दिए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा बाल पुत्र देव। ठीक है, रख रखाव के लिए 5 गांव दान देने का निवेदन किया था। ठीक है, तो 5 गांव इसने दान दिए थे। ठीक है, और ये निवेदन किसने किया था, तो ये निवेदन किया था बालपुत्र देव ने। ठीक है, आगे देखिए। प्राचीन मध्यकालीन भारत में घटिका क्या थे। ठीक है, घटिका क्या थे, तो ये देखिए ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, दक्षिण भारत में ब्राह्मण शिक्षा प्रदान करने वाले विद्यालय। ठीक है, घटिका क्या थे, तो जहाँ पर ये ब्राह्मण शिक्षा प्रदान करते थे, जो भी पाठशाला विद्यालय होती थी। ठीक है, उनको घटिका कहते थे। आगे देखिए, विक्रम विश्वविद्यालय का संरक्षक ये देवपाल ने किया था। ठीक है, धर्मपाल ने। ठीक है, आगे देखिए। अब थोड़ा तीव्र गति से खेलते, प्राचीन भारत में एक महान शिक्षा केंद्र विक्रमशिला, तो ये धर्मपाल ने बनवाया था। ठीक है, आगे देखिए, गोविंद गढ़वाल की एक रानी कुमार देवी ने धर्म चक्र जिन बिहार कहाँ बनवाया था, ये सारनाथ में बनवाया था। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, तो यहाँ मिलान करना है, तो चलिए देखते हैं मिलान करके क्या कुछ। तो चलिए देखते हैं। ठीक है, पतियार। ठीक है, मैंने बताया ना ये पतियार वगैरह कन्नौज के लड़ते रहते थे, तो पतियार यानी कि डी, पहले का डी। ठीक है, पहले का डी। चोल। ठीक है, चोल तो तंजावुर में डी। फिर ए परमार। ठीक है, परमार कहाँ थे, तो परमार थे तारा में। ठीक है, डी ए सी। और सोलंकी थे अहिलवाड़ में। ठीक है, यानी कि बी डी डी ए सी बी। ठीक है, डी ए सी बी है कहीं।
ठीक है। ये देखिए DACB, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर है। दोबारा देख लिए, दोबारा मिला देता हूँ। तो ये पतियार और ये कन्नौज के लिए लड़ते रहते। चोल तंजावुर में इनकी राजधानी थी, ठीक है। परमार ये धारा में थे और सोलंकी अहिलेवाड़ में, ठीक है। समझ गए होगे, आगे चलते हैं। चैवानो, ठीक है। चैवानो ने दिल्ली, ठीक है। चैवानो या फिर चौहानों ने दिल्ली से दिल्ली से किनको खदेड़ा था, या फिर दिल्ली किससे छीनी थी? तो ये छीनी थी तोमरों से, ठीक है। आगे देखिए। निम्नलिखित राजपूत वंशों में से किसने आठवीं शताब्दी में दिल्ली का, ठीक है, दिल्ली का शहर की स्थापना की थी? तो ये तोमर वंश ने दिल्ली शहर को बसाया था, ठीक है। ये जो कि प्राचीन जो NCERT की भाषा लिखी हुई है ना, दिल्ली, ठीक है, तो ये NCERT में ही ऐसे लिखा हुआ है, बट वर्तमान में दिल्ली को ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो आप समझ जाना, ये दिल्ली लिखा हुआ है, जो NCERT की भाषा है वही यहाँ पर लिखी गई है, ठीक है। आगे देखिए निम्नलिखित, ठीक है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने जैन धर्म को मानने वाले तथा जैन मंदिरों का निर्माण करने वाले धनाढ़ व्यापारियों के लिए विख्यात था? तो ये था चालुक्य, ठीक है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। आगे देखिए 20वां क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है। 20वां कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्रंथ बलात इस्लाम आगे देखिए निम्नलिखित, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्रंथ बलात इस्लाम को मिलाए गए हिंदू धर्म में पूर्ण प्रवेश के लिए नियमों की प्रस्तुत करता है? तो बताइए ये कौन करता था? तो ये करता था देवल स्मृति। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। आगे देखिए 21वां नंबर क्या कहता है, ठीक है। 21 नंबर कहता है निम्नलिखित कथनों में से शंकराचार्य 8वीं शताब्दी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है। तो देखिए ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो उन्होंने प्रयाग को तीर्थराज नाम दिया था, तो ऐसा कुछ नहीं किया था इन्होंने, ठीक है। ठीक है। प्रयाग को तीर्थराज नाम इन्होंने नहीं दिया था, ठीक है। आगे देखिए ये क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। उन्होंने भारत के 4 क्षेत्रों में 4 धाम स्थापित किए, ये सही है। उन्होंने बौद्ध धर्म और जैन धर्म के विस्तार पर रोक लगाई थी, तो ये गलत है, ठीक है। उन्होंने देवांत का प्रसार किया था, ये भी सही है, ठीक है। हमें गलत ढूंढना था, तो गलत है हमारा सी, ठीक है। आगे देखिए निम्नलिखित में से किसने हिरण्यगर्भ धार्मिक कार्य करवाया था? तो ये दंती दुर्ग ने, ये A1 क्वालिटी का बंदा था। आगे देखिए आदि शंकर जो बाद में शंकर बने, उनका जन्म हुआ था केरल में, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। आगे देखिए रामानुज, ठीक है। रामानुज के अनुयायी को कहा जाता है वैष्णव, ठीक है। आगे देखिए शंकराचार्य, ठीक है। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये 2022 का जो UPPCS का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा था, और 2022 में HCS, ठीक है, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम हुआ था, ठीक है। तो उसमें भी ये पूछा था। तो ये रामानुज विशिष्ट द्वैतवाद से बिलोंग करते थे, ठीक है। द्वार समुद्र ये होस्लो की राजधानी थी, ठीक है। आगे देखिए गडोसिया, ठीक है। गडोसिया का आधुनिक नाम है, तो ये बलूचिस्तान को कहा जाता है। आगे देखिए महमूद गजनी के साथ भारत आने वाला मुस्लिम था अलबरूनी, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। ग्रुप CD एग्जाम में सीधा पूछ लेता है। आगे देखिए पूर्व मध्यकाल में राजपूतों की अवस्था, ठीक है। पूर्व मध्यकालीन में राजपूतों की अवस्था में गिरावट का क्या कारण थे? तो ये था पारस्परिक युद्ध, ठीक है। ये युद्ध वगैरह उलझे रहते थे, युद्ध करते रहते थे, ठीक है। और राजपूत युद्ध को कीड़ा समझते थे, यानी कि खेल समझते थे, ठीक है। और राजपूतों में सबसे श्रेष्ठ राजा वो माना जाता था जो दशहरे के त्यौहार मनाने के बाद अगले दिन जो अपने पड़ोसी राजाओं के साथ युद्ध करता था, और युद्ध में जो उन सेना का नेतृत्व करता था वो उसको कहते थे बढ़िया राजा की। ये A1 क्वालिटी का राजा है, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट वाली बात होती थी। आगे चलते 7वीं शताब्दी के बाद ब्राह्मणों का सबसे अधिक विरोध किसने किया था? तो ये क्या था? कायस्थ ने, ठीक है। आगे देखिए पाल वंश के संस्थापक थे, तो ये गोपाल थे। लॉलीपॉप क्वेश्चन है और हजारों बार पूछा है। आगे देखिए कदम्ब राजाओं की राजधानी थी, तो ये बनवासी में थी। आगे देखिए एक लंबे अंतराल के बाद निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए थे? तो ये गोंडे गोंडे देव ने चलाए थे, ठीक है। आगे देखिए पाल और प्रतिहार शासन में पटला से तात्पर्य क्या है? ये विषय से नीचे की इकाई होती थी, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन पूछ ले कि पाल और प्रतिहार शासनों में जो सबसे निचली इकाई क्या होती थी? पहले तो होते थे प्रांत, फिर प्रांत में के नीचे होते थे गांव, गांव के नीचे भी सबसे नीचे इकाई होती थी, उसको विषय कहते थे, ठीक है। आगे देखिए निम्नलिखित में से किसने मूंज सागर नामक टगार खुदवाया था? तो ये बागपति सेकंड ने, ठीक है। ये डीप का क्वेश्चन है एकदम A1 क्वालिटी का। आगे देखिए निम्नलिखित राजाओं में से किसने गुंड, ठीक है, तो ये रिपीट हो गया क्या, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने गुंड सागर तड़ाक खुदवाया था? ये तड़ाक कई जगह ये तालाब भी लिखा मिल सकता है, ठीक है। तो घबराना नहीं है, बागपति द्वितीय ने ही खुदवाया था। आगे देखिए, ठीक है।
समकालीन समाज के पाखंड एवं भ्रष्ट उच्चारण को उद्बुद्ध घटित करने के लिए अनेक ग्रंथों के लेखक थे, तो ये थे क्षमेंद्र। ठीक है। आगे देखिए निम्नलिखित में ऐसे कौन सा कथन सही सम्मिलित नहीं है, तो ये ललिताद्वैत मुक्तापीठ क्षमेंद्र से बिलोंग नहीं करती है। ठीक है। आगे देखिए हिंदू शाही शासकों की राजधानी कहाँ थी, तो ये थी उद्भांडपुर में। ठीक है। आगे देखिए कि चंदेल राजा का एक अन्य नाम लक्ष्मण वर्मन था, तो ये यशो वर्मन को लक्ष्मण वर्मन भी कहते थे। आगे 41 नंबर देखिए। ठीक है। पूर्व मध्यकालीन सिक्कों में कौन मूल्य में सबसे छोटा था, तो ये था विशोपक। ठीक है। विशोपक। आगे देखिए निम्नलिखित। ठीक है। निम्नलिखित एक शासक ने संस्कृति लेख युक्त चांदी के सिक्के प्रचलित किए थे, तो ये थे महमूद गजनवी। ठीक है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सीधा कई बार पूछ लेता है कि महमूद गजनवी ने कौन से सिक्के चलाए थे, तो ये चलाए थे चांदी के सिक्के लेख युक्त। ठीक है। लेख युक्त एक तरफ जो सिक्का होता था, एक तरफ इसको तारीख लिखी मिलती थी। ठीक है। और दूसरी तरफ ये चांदी का होता था। ठीक है। लेख युक्त। आगे देखिए चीनी यात्री। ठीक है। चीनी यात्री सिंह बिहार में भ्रमण किया था, तो ये 670 ईस्वी में बिहार में घूम रहा था ये। ठीक है। आगे देखिए वर्णशंकर का अर्थ क्या है, सामाजिक वर्गों का अंतमिश्रण। ठीक है। इसको वर्णशंकर कहते हैं। प्रसिद्ध व्यापारिक मार्ग उत्तर पथ। ठीक है। निम्न में से किस स्थान को जोड़ता था, ये मथुरा और तक्षशिला को जोड़ता था। आगे देखिए पूर्व मध्यकालीन उत्तर भारत के कृषकों के लिए सबसे ज़्यादा प्रचलित शब्द था, तो ये तो कुटुम्बिन। ठीक है। कुटुम्बिन। आगे देखिए भारतीय इतिहास के मध्यकाल में बंजारे समानता कौन थे, तो ये व्यापारियों को बंजारे भी कहते थे, क्योंकि ये भटकते रहते थे इधर से उधर व्यापार करने के लिए। राष्ट्रकूट राज की नींव दंती दुर्ग ने डाली थी, हजारों बार पूछा और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है। यहाँ देखिए यहाँ पूछा निम्न कथनों पर विचार कीजिए, उसके अभिलेख उसे सम्राट सोमेश्वर तुर्य के सामंत घोषित करते हैं। दक्षिण में तालाकड़ और उत्तर में बांकापुर और उसकी राजधानियाँ थीं। ठीक है। 1137 में उसने तालुपुरुष का महोत्सव शुरू किया। ठीक है। तो इनमें बताना ये किसने सब कुछ किया था, तो ये किया था विष्णु बर्मन ने। ठीक है। आगे चलिए 50वां नंबर देखिए क्या कहता है, निम्नलिखित कौन त्रिकोणीय संघर्ष का हिस्सा नहीं था, तो ये मैंने बता दिया है। कन्नौज पे पतियार पाल और राष्ट्रकूट राजा कन्नौज पर कब्जा करने के लिए लड़ते रहते थे, लेकिन चोलों का इससे कोई कनेक्शन नहीं था कन्नौज से। ठीक है। आगे देखिए निम्नलिखित में से किसने एक नई संबंध चलाने को यश प्राप्त है, तो लक्ष्मण सेन ने एक नया संबंध चलाया था। ठीक है। आगे देखिए लक्ष्मण संबंध का प्रारंभ निम्नलिखित में किस वंश द्वारा किया गया, तो सेनों द्वारा। ठीक है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। आगे देखिए निम्नलिखित में से कि चंदेल शासक जो महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था, तो ये विद्याधर को नहीं हराया था महमूद गजनवी ने। ठीक है। आगे देखिए 54 नंबर क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन अपने पिता के अभियानों में ठीक है क्रम से सैनिक छावनी में पैदा हुआ था, तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये था अमोघवर्ष। ठीक है। आगे देखिए जिजाक भुक्ति प्राचीन नाम था, तो ये बुंदेलखंड का क्षेत्र था। आगे देखिए कलिंग राजा खारवेल का संबंध चेदी वंश से था, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। और कई बार ये पूछा जाता है कि हाथी गुफा अभिलेख में किस राजा का नाम आता है, तो ये कलिंग राजा खारवेल का नाम जुड़ा हुआ है हाथी गुफा अभिलेख से। ठीक है। आगे देखिए निम्नलिखित में से किस प्रथा की शुरुआत चंदेलों के समय होती है, तो ये जोहर। ठीक है। राजपूतों के समय। ठीक है। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है राजपूतों शासकों के समय कौन सी प्रथा आरंभ हुई थी, तो ये जोहर प्रथा। ठीक है। आगे देखिए 12वीं शताब्दी में राष्ट्रकूट के 5 अभिलेख किस राज्य में मिले, तो ये कर्नाटक में मिले। आगे देखिए गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया, तो ये हर्षवर्धन ने। आगे देखिए श्री अजयपाल संस्थापक थे, तो ये अजमेर के थे। आगे देखिए 61 नंबर क्या कहता है, ठीक है राजपूतों के नगरों और प्रासादों का निर्माण पहाड़ियों में हुआ था। ठीक है। क्योंकि वहाँ शत्रुओं के विरुद्ध प्रकृति सुरक्षा का साधन थे। ठीक है। ठीक है। इन यहाँ दोबारा समझा देता हूँ, जो राजपूत नगर और प्रसादों का निर्माण पहाड़ियों में हुआ था। ठीक है। अब पहाड़ियों में कोई मान लो अब जो पहाड़ी के ऊपर रहता है, तो उनसे युद्ध करना ठीक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो तो ऊंचाई पे हैं और आप निचाई पे हो, तो ऐसे तो जो ऊंचाई वाले हैं वो आपके ऊपर हावी हो जाएंगे। तो वही बात यहाँ बताई गई कि वहाँ शत्रुओं के विरुद्ध प्राकृतिक सुरक्षा के साधन थे। ठीक है। समझ गए होंगे। आगे देखिए वह कौन सा गढ़वाल राजा था जिसने एक नए प्रकार का कर तुरंग दंड लगाया था, तो ये लगाया था गोविंद चंद्र ने। ठीक है। और ये पहला ही क्वेश्चन था इस चैप्टर का, और ये क्वेश्चन पहला पूछा गया था। ये किस राज्य पर लगता था, तो ये लगता था पतिहारों पे। ठीक है। पतिहार राज्य पे लगता था। इस चैप्टर का पहला ही क्वेश्चन था
और ये तरुण ड्रोन लगाया था किसने, तो ये गोविंद चंद्र ने लगाया था। ठीक है, समझ गए होगे। परमार वंश का संस्थापक था कनंग पाल। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान पूर्व मध्यकालीन में शिक्षा का केंद्र नहीं था, तो ये तक्षशिला शिक्षा का केंद्र नहीं था पूर्व मध्यकालीन में। आगे देखिए, अरब यात्री सुलेमान ने किस भारतीय राजा की सैनिक शक्ति और राज्य की व्याख्यापत्ति की प्रशंसा की है, तो इन्होंने की थी मिहिर भोज की। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कई बार यूपी पीसीएस में ये पूछ लेता है कि जो ये सुलेमान आया था तो ये कहाँ से आया था, तो ये एक अरब यात्री था। ठीक है, अरब दुनिया से आया था। और कई बार ये पूछ लेता है ये किसके शासनकाल में आया था, तो ये मिहिर भोज के काल में आया था। ठीक है, इतना याद रखना। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन परमार वंश का शासक नहीं है, तो ये गंगोई देव, ये कोई शासक नहीं था परमार वंश का। आगे देखिए, दंगदेव किस वंश का शासक था, तो ये था जजाक भुक्ति और चंदेल के, जजाक भुक्ति के चंदेल। ठीक है, आगे देखिए 69 नंबर क्या कहता है, 12। ठीक है, 1200 से, क्या बोल रहा हूँ मैं, 800 से 12 ईस्वी के दौरान हम बहुत ऐसी ऐतिहासिक कृतियाँ पाते हैं जो अपेक्षाकृत छोटे भौगोलिक क्षेत्रों तथा छोटे राजवंशों के पारिवारिक इतिहास से संबंधित हैं। ठीक है, और कारण क्या कहता है, इस काल में राजनीतिक शक्ति अत्यंत केंद्रीकरण के कारण क्षेत्रीय और स्थानीय शासकों की प्रतिक्रिया के तत्व उभरने लगे थे। ठीक है, तो बताइए, कथन और कारण पढ़ के क्या लग रहा है आपको। ठीक है, तो बताइए, यहाँ से आप पकड़ सकते हो। जब भी मैंने चैप्टर पढ़ाया है ना, तो मैंने ये कई बार आपको बताया कि इस काल में राजनीतिक शक्ति अत्यधिक केंद्रीकृत नहीं थी। ठीक है, केंद्रीकरण का मतलब सेंटर। ठीक है, और सेंट्रल में बीजेपी की सरकार है, तो आप ऐसे समझ लो कि यहाँ पर केंद्रीकरण की बात नहीं हुई थी इस काल में। ठीक है, तो आर गलत है और ए सही है। ठीक है, अब देखते हैं कि देखिए, सही। ठीक है, ये सही है, आर गलत है। ठीक है, आगे देखिए, किसकी राज्यसभा की शोभा गीत गोविंद के रचयिता जयदेव बढ़ाते थे, तो सिंपल वे में ये पूछा जाता है जयदेव किसके शासनकाल में थे, तो ये लक्ष्मण सेन के थे। ठीक है, और कई बार ये पूछ लेता गीत गोविंद किसने लिखी, तो ये जयदेव ने। ठीक है, आगे चलिए, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रकूट शासक ने सलेखना को ग्रहण किया था, तो ये अमोघवर्ष ने। ठीक है, अब आप पूछोगे ये सलेखना क्या होता है, तो सलेखना ऐसी विधि होती है, ठीक है, जिसमें उपवास रखते हुए अपने मतलब प्राण त्याग देना, मतलब भूख हड़ताल पे बैठ जाना, और जब तक आपके प्राण नहीं निकल जाते तो उसको कहते हैं सलेखना विधि। और ये जैनों से संबंधित है। कई बार ये पूछ लेता है कि सलेखना का संबंध किससे है, तो ये जैनों से है। ठीक है, मतलब आप फास्ट रखोगे जब तक वो आपके प्राण नहीं निकल जाते तब तक, यानी कि भूख हड़ताल पे बैठ जाते हो, और इसी को कहते हैं प्राण त्यागना, और जैन धर्म में इसको कहते हैं सलेखना। ठीक है, समझ गए होगे। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन गुजरात के सोलंकी राजवंश का संस्थापक था, तो ये मूलराज था। आगे देखिए, सार्वभौम। ठीक है, सार्वभौम गुप्त के बाद किस वंश ने गरुड़ को अपना राज चिन्ह बनाया था, तो ये राष्ट्रकूटों ने बनाया था। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसने अपने आप को ब्रह्मा क्षत्रिय कहते थे, तो ये सेन वंश के शासक कहते थे। आगे देखिए, वे उत्तर भारतीय राजवंश जिन्होंने राष्ट्रकूटों का मुकाबला किया था वे थे पटियार और पाल। ठीक है, मैंने बताया ना, जो ये कन्नौज के लिए कौन कौन लड़ते रहते थे, पटियार पाल और राष्ट्रकूट आपस में भिड़ते रहते थे। ठीक है, आई थिंक ये दूसरा तीसरा चैप्टर है। ठीक है, तो आप जाकर देख सकते हो वहाँ पर जो मैंने थ्योरी पढ़ाई है। आगे देखिए, बंगाल में कैबर्ट। ठीक है, बंगाल में कैबर्ट विद्रोह किसके काल में हुआ था, तो ये रामपाल के काल में हुआ था। ठीक है, आगे देखिए, निराम्बला। ठीक है, निरालंबा सरस्वती। ठीक है, निरालंबा सरस्वती एक कवि द्वारा किसकी मृत्यु पर कहा गया था, तो ये भोज परमार की। ठीक है, और इस निरालंबा का मतलब देख लीजिए, सरस्वती अब निराश से हो गई है। ठीक है, यानी कि सरस्वती अब निराश है, मतलब सरस्वती रूठ गई है। तो ऐसा किसकी मृत्यु पर कहा था, तो ऐसा कहा था परमार की, भोज परमार की मृत्यु पर। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित राष्ट्रकूट राजाओं में कौन उज्जैनी हिरण्य गर्भदान करने के लिए विख्यात है, तो ये दंती दुर्ग बता चुका हूँ, A1 क्वालिटी का बंदा था उस टाइम। आगे देखिए, किसके प्रभाव से 12वीं शताब्दी में गुजरात में जैन धर्म की तीव्र गति से प्रगति हुई थी, तो बताइए किसके काल में हुई थी, बताइए। ठीक है, तो ये देखिए, ठीक है, तो ये हुई थी हेमचंद्र और कुमारपाल के, यानी कि तीसरा और चौथा होना चाहिए। ठीक है, तो ये देखिए तीसरा और चौथा आंसर है। ठीक है, आगे देखिए, ठीक है, निम्नलिखित में से किसका विरुद्ध, ठीक है, किसका विरुद्ध अमोघवर्ष ने किया था। ठीक है, तो ये मुंज परमार का किया था। किसका विरोध होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है, विरोध होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, हम मुंज परमार का विरोध किया था अमोघवर्ष ने। ठीक है, और वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आगे देखिए, जलकर का साक्ष्य किसके अभिलेखों से प्राप्त होता है। ठीक है, जलकर का साक्ष्य
गहड़वाल। ठीक है, केवल लिखो से प्राप्त होता है। आगे देखिए, निम्नलिखित राजाओं में से किसने अपने राज्य में मदिरा उत्पादन और विक्रय निषेध कर दिया था? तो ये कुमारपाल ने। ठीक है, मदिरा मतलब इसने मदिरा के मतलब यानी कि वाइन पे बिकने पे प्रतिबंध लगा दिया था। किसने? कुमारपाल ने। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित परमार शासकों ने किसने निर्वाण नारायण की उपाधि धारण की थी? ये नरवर्मन ने निर्वाण नारायण की उपाधि धारण की थी। आगे देखिए, पूर्व। ठीक है, पूर्व मध्यकाल दंड पासिक किस तरह का अधिकारी होता था? पुलिस अधिकारी होता था। ठीक है, दंड पासिक अधिकारी को पुलिस अधिकारी कहा जाता था, याद रखना। आगे देखते हैं। ठीक है, 85 नंबर क्या कहता है? पूर्व मध्यकालीन में उद्र शब्द। ठीक है, उद्र शब्द से क्या तात्पर्य था? कृषि उपज का एक हिस्सा राज्य को देना पड़ता था, उसको ही कहते थे उद्र। वो भी शामिल था। और सोमनाथ कुमार। इसने 4 वेधशालाएँ बनवाई थी। ठीक है, और एक मंदिर टूट गई थी, तो इसने अपनी जेब से यानी कि अपनी तिजोरी से बहुत बड़ी धनराशि दी के लिए। ये था जय सिंह। ठीक है, ये साइंस टेक्नोलॉजी इसको A1 क्वालिटी का आती थी। ठीक है, इसने मैथ के क्षेत्र में बहुत सारे काम किए थे, जैसे टिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री वगैरह सब कुछ इसके टिप ऑफ द टंग था। ठीक है, जब मैंने ये चैप्टर पढ़ा था सब कुछ आपको वहाँ डिटेल में पढ़ा था। आगे देखिए, नेपाल के काल में नालंदा विश्वविद्यालय। ठीक है, नालंदा विहार बनवाने वाले बलदेव पुत्र कौन थे? आगे देखिए, जो स्त्रियां लेडीज वगैरह थी, तो ये अपने चेहरे पर कथन और कारण वाला आ गया, तो चलिए देखते हैं। फ्रेंड देखिए क्या कहता है कथन। राजा देंग ने 200 वर्ष से अधिक समय तक जीवित रहने के उपरांत गंगा यमुना के संगम पर जल समाधि ले ली थी। ठीक है, तो ये सही है। राजा जो ढंग थे तो ये 200 वर्ष से अधिक जीवित रहे थे। ठीक है, तो ये जब ये जीवित रहे थे गंगा यमुना के, जहाँ पर गंगा यमुना मिलती है, तो वहाँ पर इन्होंने जल समाधि ले ली थी और इस तरह से इनके प्राण निकले थे, मान्यता प्राप्त थी और इसे पूर्ण कार्य समझा जाता। तो ये सही है। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ए और आर सही है और व्याख्या भी हो रही है, तो ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। ठीक है, प्रयाग यानी कि इलाहाबाद की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, आगे देखिए, ये देखिए हमारा आंसर है 92 नंबर। देखिए, पूर्व मध्यकालीन अभिलेखों में मिलने वाले मंडपिका। ठीक है, मंडपिका शब्द, मंडपिका एक चुंगीकर होता था। चुंगीकर। ठीक है, चुंगीकर यानी कि टैक्स वगैरह होता था ये मंडपिका। आगे देखिए, गढ़वाल वंश का संस्थापक कौन था जिसने कन्नौज को अपनी शक्ति का प्रमुख देखिए, पतियार शासक नागवट प्रथम को पराजित करने वाला निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रकूट था? तो ये दंती दुर्ग था, कई बार बता दिया, ये A1 क्वालिटी का बंदा था। ठीक है, आगे देखिए, किस राजा को उसके एक अभिलेख में कविराज कहा गया? तो ये भोज परमार। ठीक है, राजा परमार, और इसको कभी कभी भोज भी कह देते थे। एक सेकंड, क्या हो गया ये? ठीक है, आगे देखिए, पूर्व मध्यकालीन भारत में दो ही हट था, तो दो ही हट दास बाजार था। दो ही हट दास बाजार यानी कि जहाँ पर गुलामों को खरीदा और बेचा जाता था उसको कहते थे दास बाजार। ये A1 क्वालिटी का क्वेश्चन है, UPSC लेवल के। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये देखिए, राष्ट्रकूट की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है,
फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है।